हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले एक चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस। चैप्टर जिसका क्या नाम है? फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शन समझते हैं आप लोग? फंक्शन समझते हैं आप लोग? फंक्शन क्या होता है पता है? जैसे ये मान लीजिए, जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ऐसे ही मैथ में फंक्शंस सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। पता है कैसे? इसके बिना मैथ अधूरी है, मैथ का जीवन अधूरा है इसके बिना, फंक्शंस के बिना। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, फंक्शंस एक ऑपरेटर की तरह काम करते हैं और हम लोग यही चैप्टर शुरू करने वाले फंक्शंस। और ये फंक्शंस इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हम लोग शुरू करने वाले हैं अब, ठीक है, ये ना सिर्फ आपके जेई, ना सिर्फ आपके 11-12 बल्कि जेई एनडीए एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह इन सब के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो फंक्शन शुरू करने वाले हैं, ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन ना सिर्फ हम लोग ज्यादा अच्छे से, बल्कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कुछ पॉइंट्स बेसिक से देखेंगे और उसके बाद फिर और अच्छे लेवल पे हम लोग फंक्शंस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक बेसिक क्या? बेसिक इसलिए ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सको, आप बिल्कुल जड़ से इसे समझ सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक्स में जो पॉइंट नंबर 1 है, आप रूट को जानते हैं? रूट समझते हैं? रूट कैसा होता है? रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट कैसा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अच्छा, रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है? भाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस एक्स। यही होती है, यही मानते हैं आप लोग, बचपन से यही मानते हैं। मैं कहूंगा नहीं होती। पता है क्यों? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है मॉड ऑफ एक्स। मतलब रूट में कुछ भी आता है वो किस में चला जाता है? मॉड में जाता है। किस में बाहर आता है? मॉड में बाहर आता है। और मॉड में ये कंडीशंस होती है हमारे पास कि हम इसका पॉजिटिव अप्रोच करें या फिर इसका नेगेटिव अप्रोच करें, कि इसका पॉजिटिव अप्रोच करें या फिर इसका नेगेटिव अप्रोच करें। और वो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं जो हमें क्वेश्चंस में जनरली दिए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच की बात आती है तो यहीं से एक और चीज पता चलती है कि अगर सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 एंड एक्स की पावर 2 है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई इवन पावर हमें नजर आए, कौन सी? इवन पावर। तो इवन पावर ये हमेशा ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इवन पावर हमेशा कैसे होती है? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मतलब कभी आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आ रही है? कभी आपने देखा? नहीं, कभी नहीं, होती ही नहीं है। भाई इवन पावर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको देगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और 2 आपको समझ में आए? थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। आपने देखा है कुछ इस तरह के फंक्शंस, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। कौन से? कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। 2:x, 3:x, 4:x एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ये कैसे कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप सोचोगे सर, हमने तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं देखी अभी तक तो हमने। अरे डेफिनेशन अभी दूर है, पर हम लोग ने फंक्शन शुरू नहीं किया है अभी। हम लोग बेसिक पर काम कर रहे हैं उसके बेसिक पर काम कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, बस एक जनरल जानकारी के लिए, ताकि बेसिक में हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे कैसे? आप देखो, x की कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज मैं x की वैल्यू -100 ले लेता हूं। -100 मेरी इच्छा, कुछ भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, x की वैल्यू -100 ले सकता हूं। तो सपोज y इज इक्वल टू 2 की पावर x लिया मैंने, और ये x की जगह -100 लूंगा तो y इज इक्वल टू 2 is to -100 विच इज 2 की पावर 1/100। क्या बताओ, क्या एक नेगेटिव क्वांटिटी है? नहीं है, पॉजिटिव है। मतलब x की कुछ भी ले लो, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरी रियल नंबर लाइन में से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करके, और अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल में x की जगह रखेंगे तो वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देने वाला है।
हमेशा वो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि मॉड एक्स ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मॉड एक्स कैसी होती है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब मॉड एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बिल्कुल भाई, मॉड के अंदर कुछ भी जाएगा, चाहे 2 जाए, कभी -2 जाए, हमेशा अगर ये मॉड के अंदर जाएगा तो दोनों मिलके मुझे क्या देने वाले हैं? 2 ही देने वाले हैं। भाई आप सभी जानते हैं परिमाण वैल्यू देता है, एम्पलीट्यूड वैल्यू देता है। ठीक है, ये क्या देता है मुझे? हमेशा एम्पलीट्यूड वैल्यू देता है, हमेशा परिमाणवाचक वैल्यू देता है, जो कि कितनी है? 2 है भाई, जो कि 2 है। तो हमेशा एक ये कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव नंबर होता है ना। चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड, इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। एक तो पूछा रूट एक्स प्लस, एक पूछता मॉड वाई, ठीक है, एक पूछता जेड स्क्वायर। अगर ये ऐसा है क्वेश्चन हमारे पास, एक ये ऐसा है, तो एक बात बताइए कि x, y और z की किन वैल्यूज के लिए, x, y और z की किन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? बताओ बताओ बताओ, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? मतलब किन वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? तो आप देखेंगे क्या देखेंगे? आप लोग ये देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्या कभी तीनों पॉजिटिव नंबर्स का सम, क्या कभी, ध्यान से सुनना, क्या कभी तीनों पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 पॉसिबल है? भाई नहीं है। 0 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, सिर्फ एक कंडीशन पे हो पाएगा सर। कौन सी कंडीशन पे? जब तीनों 0 हो जाए, यही तो होगा। तो मतलब सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x, y एंड z कैसे हो जाए? तीनों ही मुझे 0 नजर दे, तीनों ही कैसे, क्या दे दे मुझे? 0 दे दे। और 0 ना सिर्फ 0 दे दे, और बल्कि साइमल्टेनियसली 0 दे दे। साइमल्टेनियसली क्या दे दे? 0 दे दे। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ 0 दे दे। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ 0 दे दे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी में बेस्ड। देखो क्वेश्चन है मेरे पास कि रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x। x के बारे में हमें बताना है। आप 2 मिनट इसे ट्राई करेंगे, पॉज करके एक बार देखें। चलिए देखते हैं हम इसे। अब ये कह रहा है कि रूट में और मॉड में, तो आप देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना इसको। भाई ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। और ये भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इसे जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जिंदा भी तो रहेगा ये, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज मैं कंडीशन ले लेता हूं कि 0 है, ले सकता हूं, मेरी इच्छा है। तो यानी कि यहां क्या है कि x, सपोज ये 0 है, मैं इक्वल लेके चल रहा हूं, इक्वल का साइन। ठीक है, तो x प्लस 1 यानी x माइनस 1, यानी -1 या उससे बड़ा होना चाहिए नंबर। चलिए सपोज करो एक बार के लिए मैं -1 ही ले लेता हूं। दूसरी चीज, ये भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, ये भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मैं क्या बोलूंगा कि x माइनस 1 ये भी 0 और x इज इक्वल टू 1। मतलब कि अरे x माइनस 1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। भाई x माइनस 1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ये कैसे संभव है? भाई आप देखिए ये कैसे संभव है कि आप एक ही समय पर आपके घर पे भी हो और किसी दुकान पर भी हो। क्या संभव है? ऐसा काम तो हमारे न्यूटन अंकल और आइंस्टीन अंकल भी नहीं कर पाए थे। आप में कौन सी ऐसी शक्ति आ गई? तो ये क्या है और ये कैसा है? देखो दोनों के दोनों, आप ये मत सोचना कि सर ये आइदर और वाली कंडीशन, नहीं, आइदर और वाली कंडीशन नहीं है ये आइदर और वाली कंडीशन नहीं है। ये क्या है? ये दोनों के दोनों एक साथ चल रही है, साइमल्टेनियसली है। ये भी साइमल्टेनियसली है, और विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x कोई भी एक रियल में एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े काम की चीजें, बड़े लग्जरी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन नहीं, उससे पहले मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको। उससे पहले एक पॉइंट बताता हूं भाई, रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है, रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है, तो उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 या उससे बड़ा होना पड़ेगा। 0 या उससे बड़ा होना पड़ेगा। 0 या उससे बड़ा होना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 0 भाई 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा होगा तो क्या होगा?
रियल में एग्जिस्ट करेगा नहीं, दुनिया वाले भगा देंगे उसको कि बेटा जिस ग्रह से आए हो वहीं निकल जाओ। इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है नेगेटिव अगर होगा तो ये पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल बात करें तो नॉन नेगेटिव। अच्छा नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है, आप उसे सेम ना लें। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जो नेगेटिव नहीं है, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड है, और पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव एक्सक्लूड है जीरो, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, एक बीच के दीवार की तरह काम करता है, वो एक बीच के दीवार की तरह काम करता है। तो जीरो हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अच्छा एक और पॉइंट मुझे बताएंगे, एक सेकेंड, चलो पहले इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन प्यारा सा। वो क्या कह रहा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगा ये पूछना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये जीरो से बड़ा हो, जीरो या जीरो से बड़ा हो, भाई जीरो या जीरो से बड़ा होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं काम करता हूं, चलो वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, फैक्टर करें इसके x माइनस 4 x प्लस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप जब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन रूल होता है, मैं इसे रब कर देता हूं लेफ्ट साइड वाला। इसे सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन रूल या फिर वेवी कर्व मेथड भी जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे हम लोग इसे कर सकते हैं। तो इसे जब करेंगे ना तो ये नंबर लाइन बना के, अब ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन इसका करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। ये 4 ये -4, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। जब भाई ये सब बेसिक अगर मैंने अभी नहीं बताया तो फंक्शन में मुझको रुलाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे बार बार ये बताना पड़ेगा। और ये अच्छा होगा ना पहले ही क्लियर हो जाए कुछ छोटी मोटी चीजें, तो हम फंक्शंस पर और अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, पॉजिटिव के लिए प्लस माइनस प्लस, यानी ये हिस्सा, तो x जो है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। इस इनइक्वालिटी के लिए ये सॉल्यूशन इसका होगा। बोलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिन पर हमें काम करने हैं, जिस पर हमें बातें करनी है, तो हम लोग धीरे धीरे और अच्छे से इन पर काम करते चलेंगे। आप लोग पढ़ते चलिए, इस लेक्चर को देखते चलिए, इन सीरीज को देखते चलिए, जो सीरीज हमने शुरू करी है, बहुत अच्छे से इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। अभी तो बहुत बेसिक पे बात कर रहे हैं, हम तो फंक्शन से पहुंचे भी नहीं है अभी, ठीक है। हम और इस पर मेहनत करेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप लोग भी पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।